आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेंट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट्स मेन फंक्शन इज दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। हिंदी में इसका अर्थ जान लेते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी हिस्सों में जुड़ता है और इसका मुख्य कार्य जो है वो ऑक्सीजन और पोषक तत्व, विटामिन्स और हार्मोन्स का परिवहन करना है। यानी कि पोषक तत्व, विटामिन्स, हार्मोन्स को हमारी बॉडी में जो लेके जाता है वो ब्लड होता है। प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स 4% होती हैं और रेड ब्लड सेल्स 41% होते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड brings oxygen and nutrients to all the part of the body so they can keep working. Blood carries carbon dioxide and other waste material to the lungs, kidneys and digestive system to be removed from the body. रक्त शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है ताकि वे काम करते रहें। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको फेफड़े, गुर्दों और पाचन तंत्र तक पहुंचाता है ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। अब हम देख लेते हैं होम्योस्टैसिस। ब्लड also help to maintain homeostasis of body. Blood has a special type of WBC cells which protect our body from infection. रक्त शरीर के होम्योस्टैसिस को बनाए रखने में मदद करता है तथा रक्त में विशेष प्रकार की WBC कोशिका होती हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। आगे हम जान लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। पहला है एल्बुमिन। एल्बुमिन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विच फाउंड बाय लीवर। एल्बुमिन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो लीवर द्वारा बनाया जाता है। सेकंड है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: अल्फा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन्स है फाइब्रोनोजेन। इट हेल्प्स टू क्लोटिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड। यह जो है रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। अब हम देखेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में फर्स्ट पॉइंट है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी कॉल एरिथ्रोसाइट्स। इट इज़ अराउंड टू ओवल इन शेप यानी कि आरबीसी कोशिका को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यह आकार में अंडाकार होती है। होल डायमीटर ऑफ आरबीसी इज 7.8 mm एंड थिकनेस ऑफ आरबीसी इज 2 mm। आरबीसी का जो व्यास है वो 7.8 mm होता है और इसकी जो मोटाई है वो 2 मिलीमीटर की होती है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी के निर्माण को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। आरबीसी आर फ्रॉम इन रेड बोन मैरो एंड इट ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। आरबीसी रेड बोन मैरो में बनते हैं और स्प्लीन में जाकर टूट जाते हैं। इन नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। आरबीसी का जो सामान्य जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आगे हम देखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज मेड अप 2 पार्ट्स, हीमो प्लस ग्लोबुलिन। देयर 4 टाइप ऑफ ग्लोबुलिन आर प्रेजेंट्स: अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन एंड डेल्टा ग्लोबुलिन। हीमोग्लोबिन को 2 भागों में यानी कि हीमो प्लस ग्लोबुलिन में बांटा जाता है। ग्लोबुलिन के 4 प्रकार होते हैं: अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन एंड डेल्टा ग्लोबुलिन। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ WBC। WBCs
दो प्रकार की होती है, एक ग्लियानोसाइट्स और दूसरी एग्लियानोसाइट्स। ग्लियानोसाइट्स में 3 टाइप्स की WBCs आती हैं और एग्लियानोसाइट्स में 2 टाइप्स की WBCs आती हैं। पहले हम देख लेते हैं ये होती कौन कौन सी हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, ये ग्लियानोसाइट्स में आती है। न्यूट्रोफिल्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, मोर स्पेसिफिकली they form the most abundant type of glianocytes and make up 40% to 70% of all white blood cells in human। यानी कि न्यूट्रोफिल जो हैं एक वाइट ब्लड सेल्स का प्रकार है और अधिक विशेष रूप से यह सबसे अधिक प्रकार के ग्लियानोसाइट्स बनाते हैं तथा मनुष्य में सभी वाइट ब्लड सेल्स कोशिकाओं का 40% से लेके 70% तक हिस्सा न्यूट्रोफिल्स का होता है। आगे हम ग्लियानोसाइट्स में अगली WBCs के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, दे डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट पैरासाइट्स, एलर्जीज, फॉरेन बैक्टीरिया एंड फॉरेन ऑर्गेनिज्म। यानी कि यह एक प्रकार की WBCs है जो हमारे शरीर को पैरासाइट्स, एलर्जी, फॉरेन बैक्टीरिया और फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचाती है। ग्लियानोसाइट्स की तीसरी और लास्ट WBCs का प्रकार है जिसका नाम है वेसोफिल्स। वेसोफिल्स आर वाइट ब्लड सेल्स that the bone marrow makes, they play a role in a healthy immune system। यह एक कोशिका है जो बोन मैरो बनाती है, यह स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली में अपनी भूमिका निभाती है। आगे हम पढ़ेंगे एग्लियानोसाइट्स की WBCs के टाइप्स के बारे में जिसका फर्स्ट टाइप है लिम्फोसाइट्स। A lymphocytes is a type of white blood cells in the immune system of most vertebrates। यहाँ पर वर्टिब्रेट्स का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वह एनिमल्स जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या वह जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। लिम्फोइड सेल्स ऑफ विच नेचुरल किलर सेल्स आर एन इम्पोर्टेंट सब टाइप्स। लिम्फोसाइट जो है अधिकांश रूप से वर्टिब्रेट्स की प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूदा प्रकार की WBC है। अब हम इसके दूसरे टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, दे आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय एक्सटर्नल बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। हिंदी में इसका मतलब जान लेते हैं। मोनोसाइट्स एक प्रकार की ल्यूकोसाइट्स तथा WBC हैं। यह रक्त में सबसे बड़े प्रकार के ल्यूकोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स का मुख्य कार्य जो है शरीर को बाहरी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से बचाना है। आगे हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड which is diameter is 2.4 mm. Platelets help to formation of blood clotting process during the injury। प्लेटलेट्स रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है जिसका व्यास 2.4 मिलीमीटर होता है। प्लेटलेट्स चोट लगने के दौरान रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स। First one is plasma, second is RBC, third is WBC and last one is platelets। I repeat again, plasma, RBC, WBC and platelets। Blood has many different function including transport। हिंदी में इसका अर्थ जान लेते हैं। रक्त एक विशेष शारीरिक तरल पदार्थ है जिसके 4 मुख्य घटक होते हैं। यानी कि ब्लड जो है वो बॉडी का एक फ्लूइड है जिसके 4 मुख्य भाग होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। रक्त के कई अलग अलग कार्य हैं जिसमें से कि परिवहन भी एक है। आगे हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा इज़ ए लाइट एम्बर कलर्ड लिक्विड
components of blood, in which blood cells are absent but which constitution of whole blood in suspension. It makes up about 55% of the body total blood volume. It is the इंट्रावस्कुलर पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हिंदी में इसका अर्थ जान लेते हैं। प्लाज्मा रक्त का एक हल्का एम्बर कलर का तरल पदार्थ होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, यानी कि उसमें रक्त कोशिकाएं नहीं होती। यह शरीर के कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। हमारी बॉडी के टोटल फ्लूइड के 55। अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड के बारे में। कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स सच एज हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लड कैंसर सच एज ल्यूकीमिया। रक्त के नॉर्मल जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, रक्त के थक्का बनना, ब्लड कैंसर जैसे डिसऑर्डर्स शामिल हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।